सो गेट सेट स्टडी के नए वीडियो में स्वागत है। और आज 11वां टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क्स का। टोपोलॉजी शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये नया टॉपिक है, शुरू करते हैं मेश टोपोलॉजी से। सो हर सिस्टम कनेक्ट होता है दूसरे सिस्टम के साथ इस पर्टिकुलर टोपोलॉजी में। तो एवरी सिस्टम इज कनेक्टेड टू एवरी अदर सिस्टम बाय डेडिकेटेड लिंक। तो एक लिंक जा रहा होगा डेडिकेटेड, तो इसको हम मेश टोपोलॉजी कहेंगे जब सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ 4 डिवाइस हैं, 1 2 3 4 और 6 लिंक हैं। तो ये 6 लिंक कैसे हैं देख लो गिन के, 1 2 3 4 5 6। अगर फॉर्मूला वाइज देखें तो NC2 हो जाएगा, दैट इज n/n-1/2। ठीक है, n डिवाइसेज हैं तो n/n-1/2 हो जाएगा। तुम्हें ये कॉम्बिनेशन ये तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है, फॉर्मूला तुमने 11वीं में देख लिया होगा। n डिवाइसेज इन मैश टोपोलॉजी, ईच डिवाइस रिक्वायर्स n-1 पोर्ट्स। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे 4 डिवाइस है ना, तो कितने पोर्ट लगेंगे। तो ये देख लो, जो मैंने चेक कर रखा है, मतलब यहाँ पे केबल लगेगी, लिंक ज्वाइन होगा तो एक पोर्ट की जरूरत होगी ना। तो 1 2 3 3 पोर्ट्स आर रिक्वायर्ड। तो 3 क्यों है, यहाँ 4 थे तो 4 - 1 इज 3। क्लियर है। एडवांटेज क्या है इसका कि एक रिलायबल और सिक्योर कनेक्शन है। फॉर एग्जांपल 3 से अगर आपको 4 तक डेटा पहुंचाना है तो रिलाय करा जा सकता है, और सिक्योर 3 से 4 जाएगा। रिलायबल कैसे, अगर 3 से 4 का लिंक ब्रेक हो गया तो हम वायर 2 भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आगे देखने वाले हैं। डिसएडवांटेज क्या है इसकी कि ये जो है कॉस्टली है। डेफिनेटली यार 6 लिंक लग रहे हैं, अभी तो तुम्हें ईजी लग रहा होगा देखने में। अगर तुम देखो कि मान लो लैन के पास 100 डिवाइसेज हैं तो 100C2 जो होता है वो 4950 होता है। तो जैसे जैसे डिवाइसेज बढ़ेंगे ना, उस हिसाब से लिंक जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तुम देख रहे हो बिग ऑफ n² बन रहा है ना। यहाँ पे अगर देखोगे तो आगे जाके डिफिकल्टी आएगी, कॉस्टली पड़ेगा। क्वेश्चन देखो, ट्रैफिक प्रॉब्लम कैन बी रिड्यूस बाय। अभी मैंने तुम्हें इनके बारे में नहीं बताया मगर थोड़ा आइडिया देख लो। ट्रैफिक प्रॉब्लम कौन कम कर सकता है। अगर स्टार टोपोलॉजी की बात करें, ये एच एक हब है, और अगर यहाँ से पहले डिवाइस से डेटा आ रहा है, दूसरे से तीसरे से, तो ये तो ट्रैफिक बढ़ा रहा है ना। बस टोपोलॉजी देखो, बस टोपोलॉजी में क्या है कि ऐसे बस हर एक जो है, जो बेसिक लाइन, ये बेस लाइन से कनेक्ट होता है हर डिवाइस। अब 1 को अगर 3 तक डेटा पहुँचाना है तो वायर 2 जाएगा, 4 को 2 तक पहुँचाने वायर 3 जाएगा। तो यहाँ पे जो है ट्रैफिक प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर सकती है। मगर मैश की बात करें, क्योंकि मैश पढ़ रहे हैं तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि मैश टोपोलॉजी आंसर है। मगर क्यों आंसर है, क्योंकि यहाँ पे डेडिकेटेड लिंक है, तो ट्रैफिक की दिक्कत नहीं है। अगर तुम्हें 1 से 2 तक डेटा पहुँचाना है तो वो 1 और 2 के लिंक से पहुँचा सकते हो, और कोई बीच में नहीं आएगा। ठीक है, जब तक एडवर्सिटीज ना हो। अगला क्वेश्चन देखो, अगला कह रहा है कि एक मैश टोपोलॉजी में हर डिवाइस एक नेटवर्क से कनेक्टेड है टू एवरी अदर डिवाइस। ठीक है, या इसको मैसे भी बोलते हैं, अभी मैं आगे बताऊंगा तुम्हें कि फुली कनेक्टेड डिवाइस इसको मैसे बोल सकते हैं। अभी मैंने बताया नहीं है तो इसलिए ऐसा क्वेश्चन है कि खुद ही बोल रहा है कि मैश टोपोलॉजी में हर डिवाइस दूसरे डिवाइस से कनेक्टेड है। नंबर ऑफ लिंक अवेलेबल आर 36। ओके, 36 लिंक दे दिए, तो नंबर ऑफ कंप्यूटर या नंबर ऑफ डिवाइसेज जो है कनेक्ट हो सकते हैं कितने। अब तुम्हें NC2 दे रखा है 36, n/n-1/2 दे रखा है 36। 6 के साथ देखते हैं, 6 × 5। ऐसे तुम मैथमेटिकल जाके भी कर सकते हो, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के वैसे भी कर सकते हो, या तुम हिट एंड ट्रायल से भी खेल सकते हो, ऑप्शन अगर होंगे तो, है ना। 6 से करके देखा, 6 × 5/2 15। ऐसे करते करते हम देखा 9 का जो है गेम है, 9 × 8/2 दैट इज 9 4 36 होता है। तो हाँ, तो मैक्सिमम क्योंकि पूछ रहे हैं ना, देन द नंबर ऑफ कंप्यूटर्स कैन बी कनेक्टेड है, मैक्सिमम बताएंगे हम 9 कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास कि 6 डिवाइसेज आर अरेंज्ड इन मैश टोपोलॉजी। क्वेश्चन को अगर तुम ध्यान से नहीं पढ़ोगे ना तो सिली मिस्टेक बहुत ज़्यादा हो सकती है। 6 डिवाइस कनेक्टेड है मैश टोपोलॉजी में, कितने पोर्ट्स होंगे। तुम बोलोगे भाई 1 2 3 4 5, 6 - 1 होता है। नहीं भाई, क्योंकि पूछ रहा है पूरे नेटवर्क का क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि एक का पूछ रहा है। तो इसलिए क्वेश्चन पूरा पढ़ना चाहिए, एंड तक पढ़ना चाहिए। तो 6 डिवाइस कनेक्टेड है, पोर्ट्स कितने होंगे मैंने बता दिया, n-1 होते हैं। मगर इन एंटायर नेटवर्क पूछा है तो 1 2 3 4 5 6 सबकी बात करेंगे। तो 5 तो तुम्हें पता चल गया, n-1 पोर्ट्स होंगे। मगर नेटवर्क में n डिवाइसेज है तो n × n-1 30 इज द आंसर। क्लियर होता है। अब ये 2 जो है 1 से कनेक्टेड है, 6 से, 5 से, 4 से, 3 से, और सभी के सभी ऐसे ही कनेक्टेड है, फुली कनेक्टेड है। क्लियर। इन मैश टोपोलॉजी एनी फेलियर ऑफ एन इंडिविजुअल लिंक डू नॉट अफेक्ट रनिंग ऑफ द सिस्टम इन जनरल। ठीक है, ये ट्रू है। क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई एक फेल हो जाता है, लेट्स से 1 से 2 पे, सोर्स 1 है डेस्टिनेशन 2 है, 1 से 2 पे अगर हम कुछ भेज रहे हैं डेटा, तो पैकेट भेज रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, मान लो नहीं जा पाया तो दूसरा तरीका है, दूसरा तरीका है। अब मैंने पिछली वीडियो से रिलेट होगा थोड़ा, 10th वाली देख लेना, मैंने डेटाग्राम स्विचिंग बता रखा है, उसमें ऐसे ही करते थे हम कि यहाँ से अब 1 से 3 जाएगा, वाया 3 होते हुए 2 चला जाएगा, है ना। तो एज सच दिक्कत नहीं हुई। अगर एक इंडिविजुअल लिंक में दिक्कत है तो ट्रू इज द आंसर कि हम सिस्टम जो है वो उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब बात करें तो मैश जो है वो कई तरह के हो सकते हैं। एक तो फुली कनेक्टेड होता है, जिसमें सारे के सारे एक दूसरे से डेडिकेटेडली कनेक्ट होते हैं। एक होता है पार्शियली कनेक्टेड। अब तुम्हें पता है कि इन 4 को कनेक्ट करने के लिए 6 लिंक बनाए गए, है ना, बताया हुआ है मैंने, n × n-1/2। तो 6 केबल लगाने की बजाय हमने 4 केबल ही लगाई, तो ये पार्शियली कनेक्ट करा, या इस तरह से भी लगा सकते हैं, पार्शियली कनेक्ट करा। ठीक है, ऐसे क्यों करते हैं, कॉस्ट बचाने के लिए। ठीक है, कॉस्ट इज द मेन रीज़न। और अगर तुम सोचो क्या हम ऐसे कर सकते हैं, नहीं भाई ये पार्शियली कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, ये कोई मैश नहीं है पार्शियली कनेक्टेड। हाँ, ये वाली फुली हो सकती है, वो अलग टॉपिक है। ठीक है, उस पर नहीं जाते हैं। अब मैंने तुम्हें 2 नए टर्मिनोलॉजी बता दी, उसके बेसिस पे क्वेश्चन भी देखेंगे। पहली टर्मिनोलॉजी क्या है, कंप्लीट मैश टोपोलॉजी इज आल्सो नोन एज फुली कनेक्टेड नेटवर्क। क्लियर। सेकंड है इन पार्शियल नेटवर्क टोपोलॉजी एवरी डिवाइस इज कनेक्टेड टू अदर डिवाइस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। पार्शियली में क्या है, तुम देखो 1 से 2 तक जा रहे हो तो एक लिंक है डेडिकेटेड, मगर 4 तक जाने का वाया 3 होते हैं, यानी 1 और 4 कनेक्टेड है डायरेक्टली, नहीं तो इनडायरेक्टली कम से कम, है ना। तो पार्शियल मैश टोपोलॉजी में हर डिवाइस कनेक्ट होता है दूसरे डिवाइस से डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली वाया सम आर्बिट्री पाथ, अगर इनडायरेक्टली जा रहा है तो। अब फुली कनेक्टेड मैश टोपोलॉजी कैन बी कन्वर्टेड इनटू पार्शियल मैश इन डिफरेंट वेज। मैंने बता दिया, इस तरीके से भी हो सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है। अब क्वेश्चन आ सकता है कि कितने तरीकों से हो सकता है, चलो देख लेते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि एक फुल मैश टोपोलॉजी है, बहुत छोटी सी है, तो देख रहे हो सारे लिंक एक दूसरे से कनेक्टेड है। नंबर ऑफ पॉसिबल पार्शियल मैश टोपोलॉजी क्या क्या होंगी, अभी भी बताया मैंने तुम्हें। पार्शियल क्या होता है कि किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे से कनेक्शन हो। ठीक है, अगर एक भी कनेक्शन तुमने तोड़ दिया, देखो ए से बी जा रहा है और बी से अगर सी पहुंचना है तो वाया ए जा सकते हैं, तो एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हो गया,
ठीक है, एक बार ए के साथ 2 लिंक बनाए, दूसरी बार बी के साथ, तीसरी बार सी के साथ, तो 3 इज़ द आंसर। सर मैं जो एप्लीकेशन बता रहा हूँ उसका क्वेश्चन भी करा दे रहे हैं। अगला देखो, अभी देखो क्वेश्चन देखना, व्हेन अ लिंक इज ब्रोकन इन फुल मैश टोपोलॉजी। अब देख रहे हो फुल मैश बोल दिया क्योंकि अब टर्मिनोलॉजी तुम्हें बता दिया, देयर इज ऑलवेज एन अल्टरनेटिव पाथ टू डेस्टिनेशन। तो एक तरह से पिछला वाला ही ट्रू फॉल्स है, मगर इस बार तुम्हें फुल मैश टोपोलॉजी बोला है। तो हाँ भाई देखो, अगर ए बी सी में से अगर ए से सी का लिंक टूट जाता है तो वाया बी हो जाएंगे, वाया मतलब बी के रास्ते से होते हुए सी तक पहुंचेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारा फुल मैश टोपोलॉजी का। मगर पूछा जा रहा है कि लिंक इज ब्रोकन इन पार्शियल मैश टोपोलॉजी, देयर इज ऑलवेज, देख रहे हो एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, देयर इज ऑलवेज बोल रहे हैं क्या, अगर पार्शियल में एक लिंक ब्रोक हो गया तो हमेशा एक अल्टरनेटिव पाथ होगा क्या डेस्टिनेशन को रीच करने? नहीं भाई, ए और बी में ही लिंक ब्रेक हो गया तो नहीं, नॉट पॉसिबल, फॉल्स इज द आंसर। आगे देखते हैं स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या है? वैसे तो मैंने तुम्हें बता ही दिया कि बीच में हब है। ठीक है, हब एक पैसिव डिवाइस है, एक ब्रॉडकास्ट डिवाइस है, अभी बताता हूँ ये सब। उससे पहले देख लो स्टार में क्या होता है कि इस फॉर्म में देखो 1 कनेक्टेड हब से, 2 कनेक्टेड हब से, 3 कनेक्टेड हब से, 4 कनेक्टेड हब से। तो इफ n डिवाइसेज आर कनेक्टेड इन स्टार टोपोलॉजी देन n केबल्स आर रिक्वायर्ड, सो कॉस्ट इज लेस। एक बात समझ में आती है, वहाँ पे कितने ज़्यादा केबल्स हो जा रहे थे, है ना? यहाँ पे 4 डिवाइस है तो 4 लिंक बन रहे हैं, 1 2 3 4, n डिवाइस है तो n लिंक बन रहे हैं। ठीक है, तो हब जो है एक पैसिव डिवाइस है। पैसिव मतलब हम बोलते हैं कि इंटेलिजेंट नहीं है ये। जैसे हब है तो इसकी कोई टेबल नहीं होती, राउटर होता, राउटिंग टेबल होती, गेटवे टेबल होती, गेटवे होता तो, है ना? अब इस चक्कर में क्या होता है, जैसे स्विच होता है, स्विच की भी टेबल होती। तो हब जो है, अगर हब 1 से अगर मान लो तुम्हें 3 तक डेटा पहुँचाना है, ठीक है, तो हब क्या करेगा, उस पर दिमाग तो है नहीं, उसको पता नहीं है 3 है कहाँ पे, तो वो सारी जगह भेज देगा डेटा को। यही करते हैं हम, अपने दोस्त को बर्थडे विश करना होता है तो स्टेटस लगा लेते हैं, तो सबको दिखता है दोस्त के साथ साथ, है ना? तो तुम हब हो एक तरह से, पैसिव डिवाइस हो, है ना? इफ़ n डिवाइसेज आर कनेक्टेड, ये बता दिया मैंने, तो n केबल्स होंगी, जिससे की वजह से कॉस्ट बच जाएगी। तो एक फ़ायदा तो यही बता दिया मैंने। हब एक ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस है। अब समझ में ब्रॉडकास्टिंग मतलब क्या होता है? तुम्हारा स्टेटस तो सब देखेंगे ना, जिसको दिखाना है वो तो देखेगा ही, है ना? तो अगर 1 से लेकर 3 तक पहुंचना चाहिए था तो 4 और 2 को भी भेज दिया, तो हब एक ब्रॉडकास्ट कर रहा है, बिकॉज वेन एवर पैकेट कम्स टू हब इट इज डाइवर्टेड इनटू ऑल डायरेक्शन, 2 और मोर स्टेशन डेटा इंटरफेयर ईच अदर, इट इज ट्रीटेड एज कोलिजन। तो अब कोलिजन टर्म आ गया यहाँ पे क्योंकि दिक्कत हो सकती है, समझ में आया? अगर 2 या 2 से ज़्यादा स्टेशन इंटरफेयर कर रहे हैं ना डेटा को, है ना, बीच में डेटा जो है कोलाइड करे तो कोलिजन कहते हैं इसको। प्लेसेस ऑन द एरिया वेयर कोलिजन आर कन्फाइंड इज नोन एज कोलिजन डोमेन। तो एक ऐसी जगह है जहाँ कोलिजन हो रहा है ना, जहाँ क्राइम हुआ है वो क्राइम डोमेन हो गया। कोलिजन जहाँ हो रहा है वो जहाँ हो सकता है, मतलब इस पर्टिकुलर एरिया में। देखो यहाँ पे क्राइम पे कहाँ चला गया, देखो एच है यहाँ पे हब, है ना? अब 1 से मान लो तुम 3 तक डेटा भेज रहे हो, मगर उससे पहले 3 ही भेज रहा था, तो यहाँ देखो कोलिजन हो जाएगा। या तुम 1 तुम्हारा हब के थ्रू 3 तक गया, 3 ने तब भेज दिया तो यहाँ कोलिजन हो गया, यहाँ कोलिजन हो गया 2 के साथ हो गया, 4 के साथ, है ना? क्योंकि तुम 3 तक भेज रहे हो तो 4 और 2 तो जा ही रहा है। तो अल्टीमेटली जो है एक कोलिजन डोमेन है वो भी बड़ा पूरा का पूरा, ये एक अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कहाँ कहाँ देखेंगे हम एरर, है ना? अब जैसे कोड में लाइन नंबर 12 पे एरर आ रहा है तो हम कोड ठीक कर देते हैं, मगर यहाँ पूरे कोड को दे दिया कि बताओ एरर का है ना? तो इस तरीके से जो है 1 कोलिजन डोमेन है। तो हब इज़ नॉट अ कोलिजन डोमेन सेपरेटर, ये समझ में आता है कि अगर कोलिजन हो रहा है तो भैया बता नहीं सकते कि कहाँ हो रहा है, तुम सर हर जगह चेक करो। तो इफ हब इज यूज्ड एज सेंट्रिक डिवाइस, अगर सेंटर में हब को यूज़ करा देन एंटायर नेटवर्क हैज़ अ सेम कोलिजन डोमेन। ठीक है, तो हब एक इस तरह का चीज़ है। मतलब अच्छा, मैंने एक चीज़ तुम्हें यहाँ मिस कर दी, ये बता दी, ये ब्राउजिंग सेंटर यूजेस स्टार टोपोलॉजी, ये बताना भूल गया था। मतलब ब्राउजिंग सेंटर या तुम साइबर कैफे वगैरह ले लो, अब तुम्हें पता है एक को ज्वाइन करने के लिए एक केबल चाहिए, है ना? तो सस्ते में काम हो जाता है, कम कंप्यूटर में सस्ते में काम हो जाता है ना, तो वो इस स्टार टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं। अब तुम बोलोगे हब का भी यूज़ करते हैं, नहीं भाई हब का यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये क्या करेगा, एक बंदे ने कमांड दी कि प्रिंट करना है, अब ये सब प्रिंटर में चले गए, अब हर जगह से प्रिंट हो रहा है, या क्या हुआ किसी और की कमांड के साथ कोलाइड हो गई, है ना? तो ये कोलिजन डोमेन पूरा का पूरा हो जाएगा। तो हब नहीं यूज़ करते, हम स्विच का यूज़ करते हैं। तो देखो स्विच यहाँ पे पर्टिकुलरली यूज़ हो रहा है, 1 2 3 4 जो है डिवाइसेज है कनेक्टेड है स्विच से। ठीक है, ए बी सी डी जो है पोर्ट लगे हुए हैं। अब देखो लुकअप टेबल बनाता है, मैंने तुम्हें बताया था कि हब जो है स्विच जो है इंटेलिजेंट है, हब नहीं है। तो ये लुकअप टेबल बनाता है, यानी ए पोर्ट जो है वो 1 से कनेक्टेड है, बी 2 से, सी 3 से, डी 4 से, इसने टेबल बना रखी है। यानी जब 1 को 3 तक डेटा भेजना होगा तो ये स्विच के पास आएगा, स्विच देखेगा इसका डेस्टिनेशन क्या है, सोर्स तो 1 है, ठीक है, क्योंकि ए तक आया है ना, डेस्टिनेशन 3 बोल रहा है, तो टेबल में चेक करेगा कि चलो 3 जो है वो सी पोर्ट से निकलेगा, यानी वो सी पोर्ट पे जाएगा, ऐसा नहीं कि कहीं भी भेज देगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट बात ये हो जाती है हमारी स्विच से रिलेटेड। तो यहाँ देखो स्विच है, अब 1 से 3 तक पहुँचना है ना? तो उसको तुम्हें पता है कि 1 से 3 तक पहुँचने के लिए कोलिजन डोमेन क्या होगा, या तो वो यहाँ रुक जाएगा या नीचे रुक जाएगा। मान लो 3 ने भी उस टाइम पे भेज दिया, है ना? तो इन चीज़ों में हमें स्पेसिफिक लोकेशन मिलती है। ये देखो कोलिजन जो है वो या तो अगर तुम 1 से लेकर 3 तक भेजना चाह रहे हो तो कोलिजन यहाँ हो सकता है ना? तो एक स्पेसिफाई जगह है, तो 4 कोलिजन डोमेन्स हो गए। समझ में आया? यहाँ पता नहीं चल रहा था कहाँ से कोलाइड हो रहा है। तो स्विच इज अ कोलिजन डोमेन सेपरेटर बिकॉज इफ स्विच इज यूज्ड एज सेंट्रिक डिवाइस, स्विच अगर सेंटर में यूज़ हो रहा है देन ईच पोर्ट हैज़ अ सेपरेट कोलिजन डोमेन। तो हर पोर्ट का, ये जो पोर्ट लगे हुए हैं इनका खुद का कोलिजन डोमेन होगा। तो अगर हम 1 और 3 से भेज रहे हैं तो हमें पता है कि कोलिजन डोमेन कहाँ हो सकता है, ए सी के बीच में, है ना, ए सी के अराउंड। द प्लेस और एरिया वेयर द ब्रॉडकास्ट हैज़ कन्फाइंड इज नोन एज ब्रॉडकास्ट डोमेन। मैंने ब्रॉडकास्ट तो तुम्हें बता ही दिया है, यानी वो हर कहीं भेज देता है ना? ब्रॉडकास्ट डोमेन क्या होता है, जहाँ जहाँ भेजा गया है ना। तो अपना स्टेटस लगाओगे तो जो नंबर सेव नहीं करा होगा वहाँ थोड़ी ब्रॉडकास्ट होगा व्हाट्सएप पे, है ना? तो ब्रॉडकास्ट के भी अलग अलग डोमेन होते हैं, कि अगर तुम एक पर्टिकुलर फ्लोर पे मान लो तुमने स्विच लगा रखा है, वहाँ भेज रहे हो तो वहाँ ब्रॉडकास्ट हो रहा है, और पूरी बिल्डिंग में भेज रहे हो तो अलग वो भी ब्रॉडकास्ट है। तो डोमेन क्या है वो डिफाइन करता है जहाँ 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 ब्रॉडकास्ट हो रहा है। तो मान लेते हैं हमारे पास स्विच 1 है, ये स्विच ए है, स्विच बी, स्विच सी है, क्लियर?
अब क्या है, स्विच ए जो है वो डिपार्टमेंट 1 के जितने भी डिवाइसेज हैं, कंप्यूटर्स हैं, कनेक्टेड है स्विच ए से। डिपार्टमेंट 2 के स्विच बी से कनेक्टेड है, डिपार्टमेंट 3 के स्विच सी से कनेक्टेड है। क्लियर। अब क्या हुआ कि एक यहाँ से क्या हुआ, डेटा भेजा गया। अब तुम्हें पता चल गया कि स्विच जो है बड़ा अच्छा काम करता है, कम से कम डोमेन कोलिजन डोमेन सेपरेटर तो है ना, हब से तो अच्छी है। मगर स्विच की भी थोड़ी डिसएडवांटेज ये है कि जैसे मान लो डिपार्टमेंट 1 वालों को बोला गया कि मान लो मेल डाला कि जल्दी जल्दी यहाँ आ जाओ, ठीक है, लेट्स से कि डिपार्टमेंट 1 कंप्यूटर साइंस के बच्चों का है, तो कंप्यूटर साइंस के बच्चों को ऐसे नहीं लिखा कि, या बस एक मैसेज डाल दिया कि जल्दी से यहाँ आ जाओ इस पर्टिकुलर लोकेशन पे। अब ये सारे डिवाइसेस स्विच 1 के थ्रू सारी डिवाइसेस तक तो जाएगा, मगर स्विच 1 ए जो है ये ब्रॉडकास्ट इस तरीके से कर देगा कि डिपार्टमेंट 2 और डिपार्टमेंट 3 तक भी पहुँच जाएगा। तो हुआ क्या, ये ब्रॉडकास्ट डोमेन जो है फुली हो गया। अब बुलाया था सिर्फ इन 3 लोगों को, डिपार्टमेंट 1 के सारे डिपार्टमेंट के लोग पहुँच गए, है ना। तो ये कितनी बड़ी बात है। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट ऐसा होता है, अभी पढ़ते हैं नीचे। बाय डिफ़ॉल्ट स्विच इज़ अ कोलिजन डोमेन सेपरेटर। ये समझ में आ गया कि बाय डिफ़ॉल्ट है कि उसको लुकअप टेबल से देख के हेल्प करता है, तो कोलिजन डोमेन सेपरेटर तो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया, बट नॉट बाय डिफ़ॉल्ट ब्रॉडकास्ट डोमेन सेपरेटर, है ना। तो ब्रॉडकास्ट डोमेन सेपरेटर नहीं है कि ब्रॉडकास्ट होगा तो स्विच के थ्रू हर कहीं हो जाएगा, यहीं तक लिमिटेड नहीं रहेगा, ठीक है। अब बिटवीन टू स्विचेस द केबल कनेक्शन इज नोन एज ट्रंक लिंक। स्विच 1 और स्विच 2 अगर कनेक्टेड है तो दिस लिंक इज नोन एज ट्रंक लिंक, ठीक है। समझ में, दो अगर केबल कनेक्शन स्विचेस के बीच में तो ट्रंक लिंक कहलाता है, और केबल कनेक्शन अगर स्विच और कंप्यूटर के बीच में तो एसएस लिंक कहलाता है। तो होप आज का समझ में आया होगा, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है जिससे तुम सिंक इन कर पाओ जो आज हमने बताया, ठीक है। चलो।